हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर 6 को पढ़ाएंगे। एक ही चैप्टर में यानी 6 चैप्टर में 2 कविता है। एक है यह दंतुरित मुस्कान और एक है फसल। तो यह दंतुरित मुस्कान उसको हम पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको फसल पढ़ाते हैं, जिसका कवि है नागार्जुन। बच्चों, ये बहुत ही सरल भाषा में कवि जो है बहुत सरल भाषा में इसको लिखे हैं और इसका व्याख्या हम लिख दिए हैं और इसको समझा भी देंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों, अगर आप इस कविता को पूरा समझ लेते हो, जितना भी है, जैसे कोई अगर काव्य खंड का है या गद्य खंड का है, अगर आप उसका सारांश को समझ लेते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, चाहे विकल्प वाले क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पाठ से आधारित आपको आराम से आ जाएगा। इसलिए इसको पूरा अच्छा से आपको समझने होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फसल, जिसका कवि है नागार्जुन। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर। तो यहाँ देखिए, शुरू में कवि लिख रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इसका मतलब है, कवि बताते हैं कि कोई एक या दो नदियों का जल ही नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का जल फसलों को सींचता है। यानी फसलों को सींचने में केवल एक नदी या दो नदी के पानी ही नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी ही फसल को सींचता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब सब बादल बनकर बरसते हैं। यानी सारी नदियों का पानी क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, वो भाप बनकर ऊपर चले जाता है और बादल बनकर वो बरसते हैं, वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं और उसी से जो फसल है वो हरे भरे हो जाते हैं, उपजने लगते हैं। तो ये केवल एक या दो नदियों का पानी का जादू नहीं है, बल्कि बहुत सारे नदियों का पानी का ये जादू है। और ये ढेर सारी नदियों का पानी ही फसल उपजाने में सहायक होता है। इस प्रकार पानी का जादू फसलों के विकास में देखा जा सकता है। अनेक नदियों का पानी यहाँ फसलों में क्या करते हैं, सिंचन का काम करते हैं। ठीक है, इतना दूर अच्छा से समझ में आ गया कि फसल उगाने में एक अथवा दो नदियों का पानी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी ही सिंचन का काम करता है, यानी फसल उगाने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फिर कवि कहते हैं, इस प्रकार कवि किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि फसल तैयार करने में एक दो व्यक्तियों के हाथों का श्रम नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत होती है। यानी फसल जो उगाते हैं वो केवल एक या दो किसान नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों किसान मिल करके क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं।
फसल, हजार हजार खेतों की मिट्टी। अब नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ तक तो समझ में बच्चों आ गया कि कवि कहना चाहते हैं कि जो फसल उगाते हैं, जो किसान जो फसल उगाते हैं, वो केवल एक या दो किसान नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसान के हाथों के स्पर्श से यानी मेहनत से, लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत से ही फसल उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसका मतलब यहाँ कवि बतलाना चाहते हैं कि फसल हजार हजार खेतों की मिट्टी में उगती तथा फलती फूलती है। मिट्टी का गुण धर्म ही फसल उगाना है। मिट्टी का काम क्या है? फसल उगाना, यानी हजार हजार खेतों का मिट्टी मिल करके फसल को उगाते हैं। कभी बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। हर मिट्टी का अलग अलग विशेषता होता है। उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते। यानी हर मिट्टी, कहीं काला मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं चिट्टा मिट्टी है, यानी हर जगह अलग अलग रंग रूप के मिट्टी होती है और अलग अलग इनकी विशेषताएं भी होती है। और सभी मिट्टी यानी हजार हजार मिट्टी फसल उगाने में काम करते हैं। सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। यानी सारी मिट्टी का अलग अलग विशेषता होती है। हर एक मिट्टी का रंग रूप गुण सबका अलग अलग होता है। तो सभी मिट्टी क्या करते हैं? फसल उगाने में योगदान, समान रूप से योगदान करते हैं। ठीक है, सबका योगदान फसल को तैयार करने में लगता है। सबका अलग अलग विशेषता होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो पंक्ति है उसको हम पढ़ाते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए बहुत सुंदर ढंग से कवि यहाँ लिखे हैं। फसल क्या है? कवि प्रश्न करता है कि खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या है? ये जो फसल है आखिर ये क्या है? और तो कुछ नहीं है वो। फिर कवि स्वयं मतलब खुद उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं है। तो ये क्या है? नदियों के पानी का जादू है वो। कवि कह रहे हैं कि ये क्या है? ये जो फसल है ये फसल क्या है? वो स्वयं फिर अपने आप उत्तर देते हैं कि ये फसलें और कुछ नहीं है, ये तो नदियों के पानी का जादुई प्रभाव है। ठीक है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। फिर कवि कहते हैं कि किसानों के हाथों का मेहनत है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फिर कवि कहते हैं कि ये फसल कहीं भूरी मिट्टी से उपजी है, कहीं काली मिट्टी से उपजी है, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। यानी पहली पंक्ति में बोला गया था कि मिट्टी जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका रंग रूप सब कुछ विशेषता सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मिट्टी जो है, फसल उगाने वाली जो मिट्टी है वो कहीं भूरी मिट्टी है, तो कहीं काली मिट्टी से उपजी है फसल, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। फिर कहते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि जो मिट्टी का जो विशेषता को बताए हैं कि इनका अलग अलग रूप रंग सब कुछ होता है, तो आशय ये है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण रंग रूप का प्रभाव छिपा हुआ है। हर मिट्टी का विशेषता रंग रूप सब कुछ अलग अलग होता है। कोई मिट्टी में देखिएगा फसल बहुत अच्छा उगता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत खराब
फसल उगता है। यानी हर एक का अलग अलग विशेषता होता है। कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है तो कहीं कोई मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होता है, लेकिन हर एक जो मिट्टी होता है, हर एक रंग रूप का जो मिट्टी होता है, सभी क्या करते हैं, फसल उगाने में काम करते हैं। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है और इसमें समान रूप से सूरज जो है वो भी अपना सूरज का रोशनी देकर फसल को उपजाने में काम करता है। अर्थात सूरज की किरणों ने ही इन्हें ऊष्मा देकर, अपना ताप को दे करके, अपना गर्मी को दे करके इस तरह का रूपाकार प्रदान किया। यानी सूरज जो है वो भी अपने ऊष्मा को दे करके, अपना ताप को दे करके फसल को उगाने में सहायता करते हैं। हवाओं की, अब देखिए हवाओं की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। और हवा का भी फसल उगाने में बहुत ही ज़्यादा विशेषता है। तो हवा की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। आशा ये है कि इन्हें बड़ा करने में हवा का भी भरपूर योगदान है। यानी फसल को यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि फसल को उगाने में बहुत सारे ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। और क्या है, लाखों लाख करोड़ जो ये किसान हैं उनके हाथों का स्पर्श से अच्छे फसल उगते हैं। और अलग अलग हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, अलग अलग रंग रूप का मिट्टी होता है और उसकी हर एक का विशेषता भी अलग होता है। ये भी फसल उगाने में योगदान करते हैं। फिर कवि कहते हैं कि इस प्रकार फसल उगाने में हर एक कोई अलग अलग रूप से मिट्टी और सूरज का किरण और हवा भी समान रूप से योगदान करते हैं फसल को बड़ा करने में। यानी बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये स्पष्ट किया है कि फसल का उत्पादन किसी एक या दो के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। फसल को उगाने में सैकड़ों नदियों के जल, लाखों करोड़ों लोगों के परिश्रम तथा हजारों प्रकार की मिट्टी का समान रूप से योगदान है और साथ ही साथ सूरज और हवा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है फसल को उगाने में। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।